और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया है। काबुल ब्लास्ट के जवाब में अमेरिका का यह हमला है। आपको हम बता दें, अमेरिका ने कहा भी था कि वो ऐसा करेगा, वो जगह समय तय करेगा और जवाब देगा। अमेरिका ने आईएसआईएस को यह जवाब दिया है। गीता मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। गीता, बहुत बड़ी खबर, क्या कुछ जानकारी? जी, इनिशियल रिपोर्ट यही आ रहे हैं कि अमेरिका ने स्ट्राइक बैक किया है। ये नानगढ़ प्रोविंस है जो अफगानिस्तान में, जहां पर काफी सारे ये टेरर एलिमेंट्स के हेडक्वार्टर्स हैं या फिर बेसेस हैं। तो ये वहां पर टारगेट करके अटैक किया गया है, प्लान था। तो अमेरिका ने जवाब दिया है, लेकिन इतना काफी नहीं है। श्वेता, जानना ये होगा कि क्या अमेरिका इंश्योर करेगा कि इस्लामिक स्टेट खोरासान पूरी तरीके से अफगानिस्तान से निकाल दिया जाएगा, या फिर ऐसे ही अफगानिस्तान को जूझना पड़ेगा 31 अगस्त के बाद, जब ये लोग निकल जाएंगे वहां से? बिल्कुल, लेकिन ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है गीता, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? किस समय हुआ, इससे कितना नुकसान हो पाया है, कितनी क्षति पहुंचा पाया है अमेरिका आईएसआईएस का? काफी बड़ा अटैक था। मिलिट्री बॉम्बिंग किया गया है एक इस्लामिक स्टेट खोरासान के बेस पर। ये सैटरडे मॉर्निंग, मतलब आज बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, सुबह हुआ है। कितने लोग, कितने कैजुअलिटीज थे, वो सारी डिटेल्स अभी तक नहीं आए। एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जहाँ पे बताया कि अनमैन्ड एयर स्ट्राइक, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूज करते हुए स्ट्राइक किया है नानगढ़ प्रोविंस में। ये टारगेटेड बॉम्बिंग था, जहां पर उन्हें खबर थी, उन्हें इत्तला था कि यही वो जगह है जहां पर इस्लामिक स्टेट खोरासान के आतंकवादी वहां पर थे। तो अभी पता नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं या कितनी बड़ी कितना डैमेज हुआ है वहां पर, लेकिन ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल के द्वारा मिलिट्री बॉम्बिंग किया गया है इस्लामिक स्टेट खोरासान के अड्डे पर। बिल्कुल, लेकिन गीता, जिस तरह की सोच रखता है आईएसआईएस, या फिर फॉर दैट मैटर तालिबान के अगर जिस तरह की सोच रखता है, ऐसे में ये एयर स्ट्राइक, आपको क्या लगता है बस बात यहीं पर खत्म हो जाएगी? नहीं श्वेता, अभी तो बहुत सारे ऐसे ही जगह है। देखिए, इंटेलिजेंस तो इनके पास हमेशा से थी, और अभी भी इंटेलिजेंस, सैटेलाइट और ड्रोन तो ये इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो इनके पास काफी सारे इंटेलिजेंस और खबर है कि कहाँ वो स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आगे वाले साइड के पास भी काफी सारा स्ट्रेंथ है, चाहे वो लोगों का हो चाहे टेरेन का, इसलिए उन्होंने अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूज किया ताकि वो वहां पे आसानी से जाके स्ट्राइक करे। ऐसे ही आप कुछ और स्ट्राइक्स देखने वाले हैं आने वाले दिनों में। ये काफी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी इस स्टेटमेंट में क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी क्षति पहुंचाई है उन्होंने आईएसआईएस खोरासान को, और कितने लोग मारे गए हैं। ये जरूर कहा था कि उनको बिल्कुल इनकेपेबल कर देंगे। तो अब देखना ये होगा कि और कितने ऐसे अटैक्स होंगे इस्लामिक स्टेट खोरासान के अड्डों पर या उनके अफिलिएटेड ग्रुप्स के अड्डों पर। बिल्कुल गीता, साथ ही जानना चाहेंगे, क्या अमेरिका के विदेश मंत्रालय से किसी तरह का बयान जारी किया गया है इस एयर स्ट्राइक के मद्देनजर? ये अमेरिका के द्वारा ही जारी किया गया है, जहां पर ये बताया था कि जो बाइडेन, जो थर्सडे सुबह जिन्होंने ये वादा किया था कि जो परपेट्रेटर्स थे काबुल एयरपोर्ट के अटैक पर, उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, वो उनको एक एक को चुन कर पे बैक करना होगा। तो उसके बाद ये अटैक हुआ है। तो जो स्टेटमेंट जारी किया गया है वो बहुत ही इनिशियल स्टेटमेंट है कि एक अनमैन्ड एयर स्ट्राइक किया गया है नानगढ़ प्रोविंस में, जहां पर इस्लामिक स्टेट खोरासान के जो प्लानर्स थे, किलर के जो प्लानर्स थे इस पूरे अटैक के, काबुल एयरपोर्ट अटैक के, उनके बेस पर अटैक किया गया है। लेकिन अभी भी डिटेल्स कैची है, डिटेल्ड रिपोर्ट या स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं किया गया। बिल्कुल, साथ ही गीता ये भी बताइए कि क्या इस एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका का मिशन इवैक्यूएशन जो कि काबुल में चल रहा है, उस पर कोई असर पड़ेगा किसी तरह का?
नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं श्वेता, अगर आप देखें, जो अंडरस्टैंडिंग है वो अमेरिका के तालिबान के साथ है कि आप ये इंश्योर करें कि 31 अगस्त तक हम अपने नेशनल्स को निकाल पाए। लेकिन जो आईसिस खुरासान है वो एक ऐसा टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तालिबान से भी नहीं बनती है। लेकिन श्वेता, सवाल तो यही पूछ रहे हैं सब कि आईसिस खुरासान का जो लीडर है वो अफगानिस्तान के एक जेल में बंद था, और जब अफगानिस्तान के सारे जेलों को खाली कर दिया तालिबान ने, तो जिम्मेदारी क्या बस आईसिस की रहती है या फिर तालिबान की भी? तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी सिचुएशन खराब जरूर हो गया है, और आज अमेरिका कुछ भी कह सकता है कि हमने देश तालिबान के हाथों कर दिया था, तो सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अफगानिस्तान के सारे जेलों को खाली करना किसकी जिम्मेदारी हुई फिर? बिल्कुल तो कहीं ना कहीं जी, बिल्कुल गीता, जो पॉइंट आपने कही है वो बात अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल परसों में ही एक बयान आया था अब्दुल सालेह की तरफ से। उन्होंने ये कहा था कि ये अजीब बात है अगर तालिबान निंदा करता है काबुल हमले की, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से पाकिस्तान कहे कि उसे क्वेटा से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, इसीलिए तालिबान अभी अपने जो हाथ धोने की कोशिश कर रहा है इन पूरे अटैक्स या सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर, अब वो नहीं कर सकता, क्योंकि अब अमेरिका ने अपने कल के स्टेटमेंट में, जो पेंटागन से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहां पर साफ साफ तौर पे कह दिया था कि पूरे अफगानिस्तान का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो अब तालिबान के हाथों में है, जिम्मेदारी उनकी ही बनती है। तो तालिबान अब काफी केयरफुल होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसे ही अटैक्स होते रहे और अमेरिकन को अगर और नुकसान पहुंचा, तो लगता नहीं है कि अगस्त 31 का डेडलाइन अमेरिका मानने वाला है। अभी तक तो डेडलाइन वही है। बहुत लोग सोच रहे थे काबुल एयरपोर्ट अटैक के बाद कि शायद एक्सटेंशन मिल जाए डेडलाइन में, लेकिन ना अमेरिका पीछे हट रहा है, ना तालिबान मानने को तैयार है कि इस डेडलाइन को एक्सटेंशन हो सकता है। बिल्कुल गीता, एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की खबर पर लौटते हुए आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये जीरो इन हो पाया है, क्या ये मालूम हो पाया है कि जो साजिश करता था मेनली काबुल अटैक का, उसे मार गिराया है अमेरिका ने? देखिए, डिटेल्स नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता उनके पास कितना इंटेलिजेंस था कि एग्जैक्टली जिसने प्लान किया था वो मारा गया या नहीं। लेकिन हाँ, कह यही रहे हैं कि जो अनमैन्ड एयर स्ट्राइक हुआ है नानगहार प्रोविंस में पाकिस्तान के, इनिशियल जो इंडिकेशन थे उसमें यही कहा जा रहा है कि जिस प्लानर को वो टारगेट कर रहे थे, उन्होंने उस टारगेट को मार गिराया। लेकिन कौन है, कितने लोग थे, कौन थे वो लोग, आइडेंटिटीज क्या है, वो सब अभी तक डिटेल्स नहीं आए हैं। इनिशियल स्टेटमेंट यही है कि प्लानर ऑफ द इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, जिन्होंने इस पूरे काबुल एयरपोर्ट के बॉम्बिंग का क्रेडिट लिया था, उनको मार गिराया है। बिल्कुल, तो एक बार फिर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया है, अनमैन यहां पर एयर स्ट्राइक किया गया है। और आपको बता दें, हालांकि अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से, अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें इस बात का जिक्र नहीं है, ये नहीं बताया गया है कि इसमें कितने लोगों को, आईएसआईएस के कितने आतंकियों को मार गिराया है, या फिर इसमें जो साजिश करता था, मेन जो मास्टरमाइंड था जिसने पूरे काबुल बॉम्बिंग को अंजाम दिया और प्लान किया, क्या वो मारा गया है या नहीं। ये तमाम तरह की डिटेलिंग अभी नहीं हुई है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है, अमेरिका ने एक तरह से बदला ले लिया है। आपको बता दें, जैसे ही काबुल ब्लास्ट हुआ था एयरपोर्ट पर, उसके बाद जो बाइडेन आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ना वो इस हमले को भूलेंगे और एक एक को ढूंढ कर, जो भी इस पूरे आतंकी हमले में साजिश रहा है, उन सभी को ढूंढ कर वो मारेंगे, उन्हें पे करना होगा। ये साफ जो बाइडेन ने कहा था। और आपको बता दें, आज ही अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह बताया जा रहा है कि आईसिस के खुरासान का जो हेडक्वार्टर है जहां पर, वहां पर ये एयर स्ट्राइक हुआ है। गीता मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। गीता, इस वक्त एट प्रेजेंट अगर देखें तो क्या स्टेट बन रहा है वहां पर, क्या स्थितियां वहां पर बन रही है? क्योंकि एक तरफ से इवैक्यूएशन जो है वो जारी है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, वो लगातार लगा हुआ है अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने में। और इस बीच इस तरह की खबरें, चाहे वो काबुल अटैक हो या फिर आज का एयर स्ट्राइक।
बिल्कुल, बहुत ही बड़ी खबर अभी आ रही है जिसे जिसे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि वो बदला जरूर लेंगे। जो 13 मरीन्स मारे गए उस पूरे किलिंग का वो अब जाकर अमेरिका पूरा कर पा रहा है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ उनका पूरा ऑपरेशन। वो कोशिश यही कर रहा है कि इस्लामिक स्टेट खोरासान जितने भी प्लानर्स हैं, जो भी उनके गढ़ है, उन सबको अटैक कर सके। पहला अटैक शुरू हो गया है। ये मिलिट्री स्ट्राइक था एरियल अनमैन्ड एरियल व्हीकल के द्वारा, जिसे ड्रोन स्ट्राइक कहते हैं। एक ड्रोन के द्वारा उन्होंने बॉम्बिंग की है इस्लामिक स्टेट खोरासान के एक गढ़ पर, जो नंगरहार प्रोविंस में है। और कहते हैं कि बहुत ही बड़ा बॉम्बिंग अटैक था और काफी क्षति पहुंची है, लेकिन डिटेल्स अभी भी थोड़े स्केची हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि एक डिटेल स्टेटमेंट आएगा जिसमें बताएंगे कि क्या हुआ है। ये जो ड्रोन स्ट्राइक है ये ईस्टर्न अफगानिस्तान में फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि फ्राइडे शाम और सैटरडे अर्ली मॉर्निंग के बीच कहीं हुआ था, लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। और जो स्टेटमेंट आ रहा है वो नेवी कैप्टन बिल अर्बन, एक यूएस मिलिट्री के प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि एक अनमैन्ड एयर स्ट्राइक किया गया है और इनिशियल इंडिकेशन यही कह रहे हैं कि उन्होंने टारगेट को मार गिराया है।